अब हम देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 8.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसमें हम कवर करेंगे। देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सबको मतलब कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज एक बार लिख देनी है। आप लोग को याद है कि नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक बार आप मेरे साथ ही रिपीट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब मुझे किसमें सबसे पहले साइन को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मुझे कॉट के टर्म्स में चेंज करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए साइन और कॉट में रिलेशन देने वाला मुझे कौन है, मुझे लग रहा है साइन और कॉट में रिलेशन यहाँ से सकता है, लेकिन सर यहाँ पर तो साइन है ही नहीं, तो कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं ना। तो मैं यही बात यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ये सबको पता है। बट अगर मैं यहाँ पर से कॉट स्क्वायर ए को अलग कर लूँ, या कॉसेक स्क्वायर ए वहाँ पर है, मैं कॉट स्क्वायर ए को अलग करता हूँ तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फिर इसके बाद है कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए तो अपनी जगह पर सही है, बट मैं क्या करूँगा, इस कॉसेक को बच्चों में क्या लिख दूंगा, 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हुआ कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर से और मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर से कॉट ए इक्वल्स टू इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, स्क्वायर को यहाँ हटा दूंगा और यहाँ पर क्या लिख लूँगा बच्चों, कॉट ए इक्वल्स टू, अच्छा मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों गलत जैसा लग रहा है मुझे, ये गलत जैसा मुझे इसलिए लग रहा है ना क्योंकि मैंने कॉट ए को लिख दिया है यहाँ साइन ए के टर्म्स में, जबकि साइन ए को लिखना था। ओह चलो कोई बात नहीं, बट हम आगे देखेंगे। ठीक है, और आगे हमसे क्या बोला है, सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो सेक और कॉट में रिलेशन देने वाला कौन है, मुझे लगता है ये है, सेक और कॉट में रिलेशन देने वाला। ठीक है, तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, देखिए आप सबसे पहले तो मैं उस आइडेंटिटी को यहाँ पर लिखता हूँ, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब मुझे इतनी बात बताइए ना, सेक स्क्वायर ए तो अपनी जगह है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या 1/cot स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, सेक स्क्वायर ए को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, बट यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए का यहाँ पर क्या किया मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और मेरा इतना आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए है तो मुझे क्या चाहिए, केवल और केवल सेक ए चाहिए, तो सेक ए चाहिए तो रूट लगाना पड़ेगा ना, सेक ए चाहिए तो स्क्वायर यहाँ से गया। ठीक है, सेक स्क्वायर ए के यहाँ पर जो स्क्वायर था ना वो गया, तो यहाँ पर रूट लगा देगा, और रूट का क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, आप लोग चाहे तो नीचे वाले से फिर रूट हटा भी सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे हटाना चाहते हैं। तो अभी तक मेरे क्या आ गए, अभी तक इसने जो बोला साइन ए आ गया, सेक आ गया, और टेन ए को लिखना जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। टेन ए को कैसे लिखेंगे, देखिए टेन ए है, टेन ए को क्या 1/cot ए लिख सकते हैं, हाँ सर डायरेक्टली आ गया, बस हो गया, सबके सब मेरे हो गए। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सबको लिखना है मुझे सेक ए के टर्म्स में, तो यानी कि साइन को भी मुझे लिखना है सेक के टर्म्स में। ठीक है, तो मुझे साइन में और सेक में रिलेशन देने वाला कौन है, तो पहली वाली आइडेंटिटी अगर आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सर ये कैसे दे रही है, देखिए साइन तो ठीक है बच्चों, बट कॉस को मैं 1/sec लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ से दे रही है। ठीक है, अब मुझे बताइए, मुझे सबको सेक के टर्म्स में लिखना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को अकेले कर देता हूँ और ये हो जाएगा मेरा 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है आपके दिमाग में, उसके बाद मेरे दिमाग में ये आ रहा है ना कि ये जो cos स्क्वायर है इसको क्यों ना 1/sec स्क्वायर लिख दें। क्यों, क्योंकि हमें फाइनली चाहिए तो सेक के टर्म्स में
तो ये लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ए माइनस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो अब मैं साइन ए का क्या लगा दूँगा, रूट लगा दूँगा। साइन ए रूट में यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो ये मेरा हो जाएगा साइन का। अब इसी तरह से मुझे अब कॉस का लिखना है, तो कॉस का लिखना तो सिंपल है। कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, ये मैं लिख सकता हूँ। अब टेन को कैसे लेंगे, देखिए टेन को लिखने के लिए बहुत सिंपल है, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, टेन ए होता है ना। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, टेन ए, अब देखो साइन को मैंने सेक के टर्म्स में लिख रखा है, कॉस को भी मैंने सेक के टर्म्स में लिख रखा है, मैं वहीं पर से जाऊँगा। तो मैंने साइन ए को क्या लिखा है, तो रूट सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये रूट सेक स्क्वायर, ये होगा साइन, और अपॉन कॉस, कॉस की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक ए, ये लिख सकता हूँ ना। अब फिर मैं क्या करूँगा, देखिए फिर जब ऐसा लिख देना मैंने ये, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद अब देखिए देखिए सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक स्क्वायर की जगह सेक, देखिए रूट यहाँ पर लगा है, यहाँ पर भी लगा था बट यहाँ पर का रूट अभी गायब हो गया, ठीक है। और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन सेक ए। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अपॉन अपॉन वाली चीज़ें, ये चीज़ें कट जाएंगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। वैसे ऐसे भी आ सकता है, 10 इक्वल्स टू वो नहीं था हमारे पास एंट्री, 10 स्क्वायर ए +1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, वहाँ से भी आ सकता है। तो साइन कॉस 10 आ गए मेरे। अब मैं क्या करूँगा, बाद में मुझे सबका क्या लिखना है, कॉस एक्स है कॉट का, बस उनको उल्टा कर दूंगा मैं, ठीक है। और उल्टा करने से मेरे सब के सब आ जाएंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको एक बार नहीं, 2 बार या 3 बार, जितने बार आपको समझ में आता है आप लोग अच्छे से इसे देखिए, एक बार में ही समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक बच्चों आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को आगे आने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, आप लोग को करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए आप लोग की ये ड्यूटी है, आपको इसे करना ही